बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 14 तक, क्योंकि इन सब का रिक्वायर्ड सेम है, जिसमें कहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इन सब पार्ट्स को हमने फैक्टराइज करना है, सारे क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 5 इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, -13 ए स्क्वायर -5 + 36। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में हमने इसको लेकर आना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। ये वैल्यू सेम है तो हमने इसको जो है सपोज करना है। तो इसको हम ले लेते हैं कि लेट एक्स ए स्क्वायर -5 जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -13x बन जाएगा +36। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करना है। सम हमारे पास क्या है, -13, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, 36 चाहिए, +36 चाहिए। अब दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, और जिसको हम प्लस माइनस करें तो 13 आ जाए। 6 6 आर 36, बट 6 + 6 क्या होता है, हमारे पास 12 होता है, 13 नहीं आता। 9 4 आर 36, 9 + 4 हमारे पास क्या आता है, 13। तो ये हो जाएगा 9 4 आर 36, और ये हो जाएगा 9 - 4, तो -9 - 4, तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, -9 और -4, तो ही हमारे पास 13 बनेगा। ये आ जाएगा एज इट इज़, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मस्ट लिखना है, माइनस ये हो जाएगा -9x - 4x +36। इसको हमने ऐसे ही लिखना है। अब इसके हम पेयर्स बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -9x एक पेयर हो जाएगा, -4x -36, और ये दूसरा माइनस जब भी ब्रैकेट से बाहर आता है तो अंदर जितने भी टर्म्स हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जो भी साइन प्रेजेंट होगा आपने उसका ऑपोजिट साइन लगाना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो ये बन जाएगा x -9 माइनस इसमें 4 कॉमन है, तो ये बन जाएगा 4 9 आर 36। ये आपके मस्ट सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इट्स मीन कि इसमें मिस्टेक है, पीछे स्टेप्स में आपने कहीं पे मिस्टेक की है। x -9 और x -4 रह गया, ये दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए x -9 हमने कॉमन ले लिया और ये x -4 बच गया है। अब x क्या है, x तो हमारे पास है ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू असल में हमारे पास है ए स्क्वायर -5। ठीक है, ये a की वैल्यू है, और ये हो जाएगा -9, ये हमारे पास क्या है, -9 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर हम एक x की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर -5, और ये आ जाएगा -4। अब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर -5 -9 और ए स्क्वायर -5 -4। ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर 9 10 11 12 13 14 -14 बन जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर -9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, ये 9 है और ये स्क्वायर है, तो 9 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर -14, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर -3 3 आर 9 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर -b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a + b एंड a - b। ये वाला फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर -14, ए की जगह क्या है, 3 है, और बी हमारे पास ए की जगह a है और b की जगह 3 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास a + 3 और a - 3। तो ये हमारा जो है फैक्टराइज हो गया है, फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 6x² + 19x + 5। फैक्टराइजेशन के रूल के मुताबिक अगर कॉमन है तो कॉमन लें। यहाँ पर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, 15 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कौन से मेथड से करेंगे? सम एंड प्रोडक्ट से। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट। तो सम में हमें क्या चाहिए? सेंट्रल वैल्यू ये है हमारे पास क्या? +19। और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट में हमें चाहिए 15 को हम क्या करेंगे? 15 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी नंबर आएगा 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 are 30 और 6 1 is 6 7 8 9। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? 90। 15 6 are 90। तो हमें क्या चाहिए? +90। अब दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 90 बने और प्लस माइनस करें तो 19। वो सिंपल नंबर्स हैं। 10 9s are 90। 10 × 9 और 10 + 9 हमारे पास क्या आ जाएगा? 19, क्योंकि इसमें दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ लिखे जाएगी। ये जो है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x, और ये हमारे पास हो जाएगा +9x प्लस ये हो जाएगा 15। ठीक है, x हमने मस्ट लिखना है क्योंकि इसके पास क्या है? x है। अब इनके पेयर्स बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² + 10x और ये हो जाएगा 9x + 15। अब हमने क्या करना है? इसमें अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। इसमें देखिए 2 कॉमन है, x कॉमन है, हमारे पास क्या बचा? 2 3s are 6 x प्लस 2 5s are 10 प्लस इसमें 3 कॉमन है, ये हो जाएगा 3 3s are 9x प्लस 3 5s are 15। ये देखें, ये चीज़ खुद बहुत सेम आती जाएगी अगर आपके स्टेप्स ठीक हैं, आपने नंबर सही लिए हैं। अब ये जो है ये कॉमन है, 3x + 5 हमारे पास कॉमन है। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया 2x + 3। अब इसको हमने क्या करना था? इसको हमने फैक्टराइज करना था, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना था, तो इसको हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x + 1, x - 3, x - 5 और x - 9 + 44। ये वाले क्वेश्चंस हम पहले कर भी चुके हैं। यहाँ पर ये देखें, ये फुल एक टर्म है, ठीक है, +44। अब इसको हमने ऐसे नंबर्स, ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि जिसको हम प्लस करें या माइनस करें तो वो सेम नंबर आए। अब 1 और अगर 3 ले तो -2, -9 और -5 ले तो हमारे पास क्या बनता है? -14। हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसका सम जो है वो सेम आए। अब यहाँ पर देखिए, मैं रफ वर्क में कर लेती हूँ। -9 + 1 क्या आता है? -8। और अगर इन दोनों को ले ले तो ये आ जाएगा -3 -5, तो ये बन जाएगा -8। दोनों का जो है सम सेम आता है। इसका मतलब है कि हमने इन दोनों का पेयर बनाना है और इन दोनों का पेयर बनाना है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन में आपने याद रखना है। x + 1 के साथ हम x - 9 को ले लेते हैं और इसको ब्रेसेस में क्लोज कर देते हैं, और x - 3 और x - 5 को हम दूसरा ग्रुप बना लेते हैं और ये +44 एज इट इज़ हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा x मल्टीप्लाई होगा x - 9 के साथ, +1 मल्टीप्लाई होगा x - 9 के साथ, और इसको यहाँ क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा x - 5 के साथ, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, और ये +44 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आ जाएगा x² - 9x + 1x - 9, और यहाँ पर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा x² - 5x। ठीक है, ये पहले से मल्टीप्लाई हुआ, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस ये हो जाएगा 5 3s are 15, और ये ब्रैकेट क्लोज +44। अब यहाँ पर हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। x², 9 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास -8x - 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा x², इन दोनों को प्लस करेंगे तो -8x + 15 आ जाएगा +44। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर देखें, फर्स्ट 2 टर्म्स सेम है, इसके फर्स्ट 2 टर्म्स और इसके फर्स्ट 2 टर्म्स सेम है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x² - 8x जो है वो y के इक्वल है, ताकि हमारा अब यहाँ पर देखें 91 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। सम में हमें क्या चाहिए? सम में हमें चाहिए 6
और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए -91। अब दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 91 आ जाए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाए। ठीक है, तो वो दो नंबर्स क्या है हमारे पास, अगर हम लें 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 3s आर 21, 2 कैरी 7 1 is 7 8 9 91 आता है। और अगर 13 में से हम 7 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 6, 6 + 7 हमारे पास क्या आता है 13। ठीक है, तो ये दो नंबर्स क्या हैं, वो दो नंबर्स हमारे पास हैं 13 × 7। अब हमने लेना क्या है, माइनस हमें चाहिए और प्लस भी हमें चाहिए। तो हम छोटे नंबर के साथ माइनस ले लेते हैं और बड़े नंबर के साथ प्लस, क्योंकि हमें प्लस चाहिए। तो ये हो जाएगा +13 - 7 हमारे पास बन जाएगा +6। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं y²। 6y की जगह हमने ये दो नंबर्स लेने हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 13y - 7y - 91। ये इसके ग्रुप्स बना लेते हैं, y² + 13y हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, -7y + 91 हमारा दूसरा ग्रुप होगा। ये सारा हमारा रफ वर्क है। ठीक है, अब इसमें देखें y कॉमन है तो y + 13 बच गया है, -7 कॉमन है तो y + 13 बच गया है। ये दोनों क्या है, सेम है। तो y + 13 जो है हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या बच गया, y - 7। ये फैक्टराइज हो गया है, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि y हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, जो कि हमने सपोज किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो दोबारा पुट कर लेंगे, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ पर y की जगह हमारे पास जो हमने सपोज किया था वो क्या है, वो है हमारे पास x² - 8x = y। तो y की जगह हम लिखेंगे x² - 8x + 13 आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x², y की जगह आएगा x² - 8x और ये बन जाएगा -7। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x4 - 12x² + 16। अब यहाँ पर देखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, इसको देखें x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -12x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 4s are 16। अब इसको हमने होल स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि 12 जो है उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। ऐसे दो नंबर्स नहीं हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 12 आ जाए। 4 3s are 12 आता है, 2 6s are 12 आता है, बट वो सेम नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना है, जिसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 होल स्क्वायर और -12x² को हम लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें सिर्फ इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है a² - 2ab + b²। अब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। यहाँ पर b के पास प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास x² है और b की जगह 4 है और 4 है, 4 2s are 8। इसमें 8x² कम है, 8x², यहाँ पर 12 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसमें 8x² ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन से भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है और एडिशन से भी बन सकता है, और एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन मस्ट होती है और सब्ट्रैक्शन के साथ एडिशन मस्ट होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें 2ab ऐड करना है। यहाँ पर हम कर लेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। यहाँ पर हम लिख लेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2a और b। अब a की जगह हमारे पास क्या है, x² है, b की जगह हमारे पास क्या है, 4 है, जो कि बन जाता है 8x²। अब 8x² हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है इसी एक्सप्रेशन में, ऊपर वाले स्टेप में। ये हो जाएगा x² + 4 होल स्क्वायर + 2ab - 2ab और -12x² एज इट इज़। a की जगह हमारे पास क्या है, x², a की जगह x², b की जगह 4 और b की जगह 4।
अब हमने ऐड भी कर लिया, हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब बात आती है कि हमारे पास आगे हम सॉल्व करेंगे किस वाले को हमने परफेक्ट स्क्वायर में रखना है और किस वाले को नहीं रखना, क्योंकि दोनों से तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन इस टर्म के साथ हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -12 -8 क्या आता है -20, और -12 + 8 क्या आता है -4। अब इन दो नंबर्स में मुझे बताएं, इन दो नंबर्स में ये +12 है -12 है, ठीक है, -12 + 8 यहाँ पर -4 आता है। इन दो नंबर्स में मुझे बताएं किसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल, किसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 20 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है या 4 का। 4 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या 20 को, तो 4 को कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 को नहीं। इसलिए प्लस वाले को हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को इसके साथ लिखेंगे और प्लस वाले को हम रहने देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम यहाँ पर ब्रेसेस यूज़ कर लेते हैं, x² होल स्क्वायर प्लस माइनस वाले को हम ले लेते हैं -2ab प्लस, और ये हो जाएगा 4 होल स्क्वायर और +2ab -12x²। ठीक है, यहाँ पर है x² और 4, यहाँ पर है x² और 4। यहाँ पर मैंने ये कलर ब्लैक कलर इसलिए यूज़ किया ताकि आपको पता चले जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। ये इस पे देखें, इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मस्ट लिखा करें, a² - 2ab + b² = 2a - b होल स्क्वायर। a की जगह पर हमारे पास x² है और b की जगह पर हमारे पास 4 है, तो ये बन जाएगा x² - 4 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा +4 2s are 8 x² - 12x²। ये चीज़ आ गई है, ये क्वेश्चन बन गया आपका, स्टेप बन गया है। अब इसको देखें, x² - 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये मौजूद है। यहाँ पर देखिए 3x² + 4x - 5, 3x² - 2 + 4x -4। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ जो चेंज नज़र आ रही है वो ये क्या है कि 4x यहाँ पर है और यहाँ पर 4x यहाँ पर है, तो इसमें इस वाले फैक्टर में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने आगे फैक्टराइज करना है। 3x² + 4x - 5, और ये हो जाएगा 3x² + 4x - 2 - 4। अब इसमें देखें, फर्स्ट टू टर्म्स और फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, सेम है, तो जो सेम है उसको हम सपोज कर लेते हैं ताकि फैक्टराइजेशन जो है हमारी शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए। लेट 3x² + 4x = y। आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले सकते हैं बट x ना हो, क्योंकि x ऑलरेडी इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा y - 5 और y - 2 - 4। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, पहले y मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, y - 2, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, -5 y - 2 - 4। ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है विद हॉरिजॉन्टल मेथड से। हॉरिजॉन्टल मेथड जो है वो ये है मल्टीप्लिकेशन का। y² - 2y बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 1 is 5, 5y - प्लस 5 2s are 10 -4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 5 2s are 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, y² - प्लस 5 + 2 हमारे पास हो जाएगा -7y, और 10 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा +6। अब 6 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम सिंपली सम एंड प्रोडक्ट से करेंगे। सम एंड प्रोडक्ट रूल सबसे ईजीएस्ट रूल है। ठीक है, प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, +6 1 is 6 चाहिए, 6 1 is 6, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, और सम में हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए। अब दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए, और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाए। ठीक है, तो 7 1 is 7, तो 6 नहीं आता, और अगर हम 6 लें, 6 × 1 6 1 is 6, तो ये हमारे पास आ सकता है -6 -1 -6 -1 प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y² और इस -7y की जगह हमने क्या लिखना है, -6y -1y प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा 6। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ होंगे, जस्ट सेंट्रल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी।
अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा माइनस वाई, माइनस जब भी ब्रैकेट से बाहर आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, y कॉमन है तो y माइनस 6, माइनस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इट्स मीन 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा y माइनस 6। ये देखिए ये अगेन सेम आ गया है, y माइनस 6 और y माइनस 1 फैक्टराइज हो गया है। अब हमने क्या करना है, y तो क्वेश्चन में है ही नहीं, हमने y की वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास ये है 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो y की जगह हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास 2m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर और माइनस 3n की पावर 4। यहाँ पर गौर करने की बात है, यहाँ पर आप गौर से देखें, m की पावर 4 है, m को हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, n को हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो स्क्वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सम एंड प्रोडक्ट से ही सॉल्व करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट रूल से। सम में हमें क्या चाहिए, जो सेंट्रल वैल्यू है, इसका मतलब है +1, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, जब हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 3 आर 6 माइनस 6 चाहिए हमें। अब दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और जिसको प्लस माइनस करे तो 1 आ जाए। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 आर 6, और 3 में से जब आप -2 करें तो हमारे पास क्या आता है, +1, तो -2, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी 2 की पावर m4, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे +3 m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 3 की पावर n4। यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट। अब इसके हम ग्रुप बना लेते हैं, ये हो जाएगा 2m4 प्लस 3m स्क्वायर n स्क्वायर, ये एक ग्रुप हो गया, -2m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 3n की पावर 4, ये दूसरा ग्रुप हो गया। ये है रफ वर्क। इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास जस्ट m स्क्वायर कॉमन है, तो हमारे पास ये पावर 4 है। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया और m स्क्वायर बच गया और प्लस 3n स्क्वायर बच गया। माइनस, जब माइनस ब्रैकेट से बाहर आता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, इसमें n स्क्वायर कॉमन है। हमारे पास क्या बच गया, 2m स्क्वायर बच गया प्लस 3 और n स्क्वायर बच गया, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, एक 2 पावर चली गई है तो 2 पावर्स रह गए, 2 पावर्स बाहर आउट हो गए और 2 पावर्स अंदर रह गए। अब ये देखें खुद ब खुद सेम आएगा अगर आप प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर जो है हमने कॉमन ले लिया। अब बच क्या गया है, बच गया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास प्लस में है और इसमें हमारे पास 2 और 3 है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। प्लस ये हो जाएगा 3n स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे m की पावर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x की पावर 4, ठीक है, माइनस 10x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 56y4। x 4 है, y 4 है, इसको तो हम होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 56 ऐसा नंबर है जिसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मींस के इसका स्क्वायर रूट हमारे पास डेसिमल में आता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये 56। अब हमने क्या करना है, इसको सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट, सम में हमें क्या चाहिए, +10 चाहिए, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, जब हम 56 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 56 आर 56, तो -56 चाहिए। अब दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाए, और जिसको हम जो है 56 जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए और प्लस माइनस करें तो 10 आए। तो वो दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, वो दो नंबर्स हमारे पास हैं 14 मल्टीप्लाई 4, 14 4 आर 56 आता है, और यहाँ पर हमें प्लस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ हम प्लस लेंगे और ये हो जाएगा 4।
तो माइनस, तो ये माइनस 56 आ जाएगा। आप चेक भी कर ले 14 को 4 से, 4 4 आर 16, 1 कैरी, 4 1 इज़ 4 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारे वो दो नंबर जो हैं वो 14 और 4 है। x4 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस इस 10 की जगह हमने ये दो नंबर लिखने हैं, तो ये आ जाएगा 14x² y²। 10 तो हम नहीं लिखेंगे लेकिन इसके वेरिएबल्स हम वही लिखेंगे, और ये आ जाएगा -4 और x² y² माइनस 56 y⁴। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ग्रुप्स बनाने हैं, तो बन जाएगा x4 प्लस 14x² y² माइनस ये हो जाएगा 4x² y² माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अंदर चेंज हो जाएगा 56 y⁴। ये रफ वर्क है, ठीक है। अब इसमें अगर कॉमन है तो कॉमन लें, तो यस कॉमन है, x² कॉमन है, x² बच गया, प्लस 14 बच गया और y² बच गया, माइनस इसमें 4 भी कॉमन है, y² भी कॉमन है। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x² बच गया, और प्लस हमारे पास 14 4 आर 56, 14 बच गया और y² बच गया। यहाँ पर देखें ये दोनों सेम आ गए हैं, जो सेम है उसको कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 14 y², जो बच गया है एक ये बच गया है, x² बच गया माइनस 4 y² बच गया है। अब यहाँ पर देखें अगेन इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इसको हम मज़ीद कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, x² प्लस 14 y², और इसको हम लिख सकते हैं कि x² माइनस 2y²। 2 2 ज़ा 4 और y और इन दोनों का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं, फॉर्मूला a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, हेयर, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह 2y है। इस पे नहीं होगा फॉर्मूला, सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, तो x² प्लस 14 y² एज इट इज़ आ जाएगा, और ये बच जाएगा, इसमें पुटिंग करेंगे x प्लस 2y और x माइनस 2y। अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इधर ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है x² माइनस 2ax माइनस यहाँ प्लस है bx माइनस 2ab। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल, अगर हमारे पास जो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल क्या है कि कॉमन चेक करें, अगर कॉमन है तो आप इसमें से कॉमन लें। इसमें कॉमन है बट ग्रुपिंग में कॉमन है, मींस कि अगर इन दोनों का हम ग्रुप बनाएं x² प्लस 2ax, इसका ग्रुप बना लें, माइनस bx और ये प्लस में हो जाएगा 2ab, इसका ग्रुप बना लें, ठीक है। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो ये बच जाएगा x प्लस 2a, और इसमें b कॉमन है तो ये बच जाएगा x प्लस 2a। अब x प्लस 2a कॉमन रह गया, हमारे पास क्या बच गया, x माइनस b। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है a12 माइनस b की पावर 12। यहाँ पर पावर क्या है, 12 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में ही हमारे पास फॉर्मूला है, क्यूब में भी है लेकिन स्क्वायर में ज़्यादा इजी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 ज़ा 12, b की पावर 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा a की पावर 6 और ये 2 माइनस b की पावर 6 और 2। यहाँ पर हम फार्मूला ऐड कर लेते हैं, a² माइनस b² का फार्मूला हमने अप्लाई करना है, ठीक है। a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, a की जगह हमारे पास है a6 और b की जगह हमारे पास है b6। इसमें पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a6 प्लस b6 और a6 माइनस b6। अब 6 को मज़ीद हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ में है बट a³ माइनस b³ का भी फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं a2 और ये पावर 3 प्लस ये हो जाएगा b2 पावर 3, और इसको भी हम ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, a2 की पावर क्यूब माइनस b2 की पावर क्यूब, ठीक है।
इस पे कौन से दो फार्मूले एट अ टाइम ही हम यूज़ करेंगे। फार्मूलाज हमारे पास हैं नंबर वन हम कौन से अप्लाई करेंगे, प्लस वाला ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ए और बी की वैल्यू सेम है, ए की जगह ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हेयर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों साइड में ए और बी की वैल्यू सेम है। अब ये दो वैल्यूज उठा के हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे क्योंकि ए की जगह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेसेस यूज़ होंगे तो इस पे ऑलरेडी स्क्वायर है ए स्क्वायर और उसकी पावर होल स्क्वायर माइनस ए की जगह स्क्वायर बी की जगह बी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसको जो है इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले वाला पहले पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड पे। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको इधर ही लिख लेती हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेसेस यूज़ होंगे, यहाँ पर भी सेम हमारे पास ए की जगह हमारे पास आएगा ए स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर आएगा प्लस ए की जगह ए स्क्वायर बी की जगह बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। पहले इसको ओपन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट हम लिख लेते हैं। ठीक है, और साथ में आ जाएगा ए फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर और ये ब्रैकेट क्लोज। और इसको भी लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको भी लिख लेते हैं ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर। अब सिर्फ और सिर्फ जो है इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, बाकी सब जो है एज इट इज़ आएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, कि इसमें किसी एक पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर और इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया है और इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी और साथ में आएगा ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर। ठीक है, अब जो है इन सारे ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, सबसे पहले हम स्मॉल वैल्यूज़ लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर हम स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों में अब जो भी पहले लिखें ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर और ए फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर। तो ये सारा जो है फैक्टराइज हो गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 28x4y प्लस 64x3y माइनस 60x2y। फैक्टराइजेशन के रूल के मुताबिक सबसे पहले हम कॉमन चेक करेंगे तो इसमें तो हमें सब कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। वो क्या है, x भी कॉमन है, x की पावर 4 है। ठीक है, y भी कॉमन है, x y, इसमें x स्क्वायर कॉमन है और y तो सब में कॉमन है क्योंकि इसमें x की पावर 4 है, y पे कुछ भी नहीं है। साथ में नंबर में भी हमारे पास 2 तो है। अब इससे ज़्यादा हम नंबर चेक करेंगे तो 28 को ज़रा डिवाइड कर लेते हैं 4 पे कि क्या ये 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो हमारे पास 4 6 ज़ार 24, 4 7 ज़ार 28 आता है। तो इट्स मीन इसमें कॉमन है, 64 में भी 4 आता है और 60 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं 4 पे। 4 1 इज़ 4 और 2 और 0 4 5 ज़ार 20। इट्स मीन के सब में 4 कॉमन है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेकिंग कॉमन। ठीक है, 4 कॉमन है और साथ में x स्क्वायर कॉमन है, y कॉमन है। हमारे पास क्या बच गया, 4 7 ज़ार 28, x स्क्वायर बच गया प्लस 4 64 को भी डिवाइड कर लेते हैं 4 पे। 4 1 इज़ 4 2 और 4 4 6 ज़ार 24। तो हमारे पास आता है प्लस 16x क्योंकि स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया और माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
15, ओनली 15, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर और वाई को कॉमन ले लिया है, ठीक है, ये बच गया है। अब ये जो कॉमन है इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 4x² और यहाँ पर देखें 15 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, बट इसको हम क्या करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। ये है हमारा सारा रफ वर्क। यहाँ पर हम नीचे कर लेते हैं कि हमें सम में क्या चाहिए और प्रोडक्ट में क्या चाहिए। सम में हमें 16 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें -15 चाहिए। अब हम क्या करें, ऐसे दो नंबर्स लें जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ जाए और जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास 16 आ जाए। वो दो नंबर्स हमारे पास कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास वो नंबर क्या है, सॉरी नंबर 15 तो नहीं चाहिए, हमें 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 7 ज़ार, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से। 15 7 ज़ार 35, 5 7 ज़ार 7 1 is 7 8 9 10, हमें चाहिए 105। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, 105 -105 चाहिए। दो नंबर्स क्या हैं, वो दो नंबर्स हमने सेलेक्ट करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 105 आए, जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 16 आए। तो दो नंबर्स को हम ले लेते हैं 21 एंड 5। 21 में से 5 माइनस करें तो 16 आता है और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 105। चेक कर लेते हैं 21 को 5 से, 5 1 is 5, 5 2 are 10, 105 और 21 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आता है 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आ जाएंगे 7x²। अब हमने माइनस किसके साथ लेना है, हमें तो +16 चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ प्लस होगा, छोटे नंबर के साथ माइनस होगा। तो ये हो जाएगा +21x माइनस हमारे पास आ जाएगा 5x -15, ठीक है। अब इसके हमने ग्रुप्स बना लेने हैं 4x² और यहाँ पर हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे। 7x² माइनस +21x एक ग्रुप हो जाएगा, -5x -15 +15 दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x² और यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, x कॉमन है, x + 7 3 are 21 -5 कॉमन है, x प्लस और 3 आ जाएगा। अब 4x² एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें x + 3 कॉमन है और क्या बचा, 7x -5 बच गया है। अब इनके इस ब्रेसेस को ख़त्म कर लेते हैं, तो 4x² x + 3 एंड 7x -5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 12 भी इधर ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 4x - y, उसकी पावर क्या है, क्यूब -x -y। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर आप गौर से देखें, इसकी पावर 3 है, ये फुल एक टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ठीक है। इन दो टर्म्स में हमें क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, हमें नज़र आ रहा है x - y। तो x - y को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 4 बच गया और x - y होल स्क्वायर बच गया और साथ में ये जगह तो खाली रह गई तो वहाँ पे 1 बच गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बची हुई वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं क्योंकि हमने इससे कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास x - y तो कॉमन है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेसेस बेशक आप यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2² x - y होल स्क्वायर, ये पूरा एक टर्म है, -1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा x - y और इसको भी लिख सकते हैं हम कि ये आ जाएगा 2x - y और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। a - b और a + b, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। अब a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास है 2 × x - y और b की जगह क्या है, 1 है, जस्ट हमने इसमें पुटिंग करनी है और जो कॉमन लिया है वो एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। x - y जो है वो हमारा कॉमन है, ठीक है,
और ब्रैकेट हम ब्रेसेस ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू है 2x माइनस वाई, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, और प्लस बी की वैल्यू 1 है। अब सेकंड में हम यूज़ करेंगे 2x माइनस वाई, ये ए की वैल्यू है, और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको ओपन कर लेते हैं x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है x क्यूब पी स्क्वायर माइनस 8y क्यूब पी स्क्वायर माइनस 4x क्यूब क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्यों है, इसको हम ये पहले से ही अरेंज है, बस इसमें देखना है कि कॉमन है कि नहीं। तो यस, अगर इन दोनों का ग्रुप बनाए और इन दोनों का ग्रुप बनाए तो ग्रुप्स में पॉसिबल है और इसमें कॉमन भी है। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में पी स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, और माइनस इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन है और 4 भी कॉमन है, ठीक है, और क्या है, क्यू स्क्वायर कॉमन है। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब, और हमारे पास बच जाएगा 4 9 ज़ार 36 आता है, 4 8 ज़ार 32 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई क्यूब भी बच गया है, ठीक है। अब इसमें देखें एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, और ये 8 है और 8 है, इसमें भी वाई क्यूब बचता है, यहाँ पर इसमें भी वाई क्यूब है क्योंकि वाई क्यूब रह गया है। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब, ये हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एक ये बच गया है पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे दो फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, क्यूब वाला भी और स्क्वायर वाला भी। तो हम पहले क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर देखें एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब और वाई क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x होल क्यूब माइनस 2y होल क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा p होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2q होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूलाज मैं दोनों ही लिख लेती हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले स्टेप पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे पहले वो लिखेंगे। नंबर 1 पे हमने अप्लाई करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और सेकंड पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हेयर a की जगह x है और b की जगह 2y है, और इसमें क्या है, हमारे पास a की जगह p है और b की जगह 2q है। अब इन वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। यहाँ पर देखें a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2y है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा a की जगह x प्लस a की जगह x, b की जगह 2y प्लस 2y पे होल स्क्वायर, और इसको मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब इस पे अप्लाई करूँगी, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं इधर ही लिख लेती हूँ। a की जगह हमारे पास क्या है, p है, तो इस पे अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा p प्लस हमारे पास b की जगह 2q है, और ये हो जाएगा p माइनस 2q, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y, और ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, 2 नहीं 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा p प्लस 2q और p माइनस 2q। आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिखें, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिख भी लेते हैं p प्लस 2q और p माइनस 2q और x माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और अभी स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इस 7 को नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम ऐसे
एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या चीज़ कम है, इसमें हमारे पास प्लस या माइनस 2a और b कम है। a की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास वाई स्क्वायर है। तो इसमें अगर हम ऐड करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन से भी पॉसिबल है और एडिशन से भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2ab को, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a और b विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a एंड b माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले को हमने इसके साथ छोड़ देना है, क्योंकि 7 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 5 आता है और 7 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 9 आता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए माइनस के साथ हम माइनस वाले को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमने लेना किसको है। हमने तो ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, लेकिन लेना किसको है, फॉर्मूले में किस वाले को डालना है और किस वाले को छोड़ना है। तो लास्ट वाला नंबर जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा, ये जो हमें दिया होता है, इसके साथ आपने नंबर को प्लस करके चेक करना है जो हमने ऐड किया है। अगर प्लस करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, या माइनस करने से उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे -7 -2 -9 बनता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, और -7 + 2 हमारे पास -5 बनता है, 5 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्लस वाले को हमने उधर छोड़ दिया और माइनस वाले को हमने इसके साथ छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूले को ऐड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है होल स्क्वायर में। अब a की जगह हमारे पास a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह वाई स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस माइनस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 9 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3xy होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह हमारे पास क्या है, ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा ए है, और b की जगह हमारे पास है 3xy। यहाँ पर हम पुटिंग करते जाएंगे, a की जगह हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस b की जगह है 3xy, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। अब अगेन इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी इससे मुफीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।